हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में दोस्तों मैंने पिछली क्लास में लगभग 2 क्लासेस की हो गई है डायरेक्शन टेस्ट का, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीका और जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है मैं ये सब चीज़ आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो मैंने आपको दोस्तों पिछली क्लास में एक ट्रिक बताया था NESW दोस्तों। इस ट्रिक से दोस्तों आपका जो है बहुत सारा सवाल बनता जा रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आप लोग क्या करेंगे कि जो जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसका क्या करेंगे, घर पे उसका रिवीजन करेंगे किसी और अदर बुक से। मैं इस क्लास में मतलब लगभग 70-75 क्वेश्चन दोस्तों लगभग मैं इस चैप्टर से आपको कराऊंगा, है ना। डायरेक्शन टेस्ट का मैं पूरा थ्योरी जितना भी जिस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है मैं, हाँ शायद पिछली क्लास में दोस्तों एक पजल बेस्ड क्वेश्चन था उसको भी मैंने करवाया था। तो पजल वाला में आपको दिक्कत हुआ तो उसका प्रैक्टिस कर लेंगे और किस तरीके से बनता है दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल जी आपने बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखो कि कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि जो डायरेक्शन टेस्ट है दोस्तों ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है ना। तो आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा ये चैप्टर को पढ़कर डायरेक्शन टेस्ट को, ठीक है। तो आपकी भैया बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है डायरेक्शन टेस्ट वाला चैप्टर, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से क्या करेंगे आप लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए देखिए ये आज का जो टॉपिक है दोस्तों थोड़ा सा अलग है ना। ऐसे आज से ये जो क्लास है दोस्तों ये वाला जो आज जो हम लोग ये टाइप 4 है ना, टाइप 3 है सर, टाइप 3 है ना, टाइप 3 है। इसमें देखो क्या होगा, अब इसमें तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ कि इसमें मैं आपको क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, तब तक मैं यहाँ पे एक चीज़ बना देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमल अपने पिता को खोज रहा है। कमल जो है दोस्तों अपने पिता को खोज रहा है। वह पूर्व की ओर अपने दाईं ओर, मतलब सबसे पहले दोस्तों वह पूर्व की ओर गया, वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले दोस्तों 90 मीटर गया, ठीक है। फिर वह अपने दोस्तों दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर गया। फिर वह 30 मीटर अपने मामा के यहाँ गया, उसके पिता वहाँ नहीं थे। फिर वहाँ से 100 मीटर उत्तर की ओर गया जहाँ सड़क पर उसके पिता मिल गए। उनके पिता उसके चलने के आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर हैं, ठीक है। तो ये सवाल बिल्कुल अच्छा सा सवाल है। तो कैसे करेंगे इस तरह का सवाल को। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक डायरेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन का ये, ठीक है, सीधा है ना, बिल्कुल सीधा है, ये रहा। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ऊपर वाला दिशा क्या होगा, तो आपके यहाँ नॉर्थ है। ये नीचे क्या है, तो आपके भैया साउथ है। ये क्या है, आपके भैया ईस्ट है। ये क्या है, तो आपके भैया वेस्ट है, ठीक है। कह रहा है कमल अपने पिता को खोज रहा है, ठीक है। कमल नाम की कोई महिला है, वह पूर्व की ओर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले, मतलब पूर्व की ओर, देखो क्वेश्चन कैसे फंसा रहा है। कह रहा पूर्व की ओर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 डिग्री गया, मतलब पूर्व की ओर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले दोस्तों 90 डिग्री चला। इसका मतलब है कि पूरब की ओर दोस्तों उन्होंने कितना चला था, आपको भैया 90 मीटर चला, तो मैंने दोस्तों 90 मीटर चल गया। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले दोस्तों, फिर दाईं ओर मुड़ने से पहले, एक मिनट क्या क्वेश्चन है यार। फिर कह रहा है दोस्तों दाएं ओर मुड़ा, ठीक है ना। फिर कह रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, तो आप कहेंगे भैया कि दाईं हुआ अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, है ना। तो पूर्व में कितना चला था आपको भैया, 90 डिग्री चला था। फिर हुआ दोस्तों अपने दाईं ओर मुड़ा, तो बताओ दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर घूमेगा, तो बताओ क्लॉक वाइज किधर होगा, तो आपके भैया क्लॉक वाइज जो है घड़ी की नीचे नीचे ही आएगा ना। तो आपको भैया यहाँ पे 20 मीटर चला। तो आपको भैया बिल्कुल उससे पहले वही तो कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़ेगा तब आपको समझ में। कह रहा हुआ पूर्व की ओर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले दोस्तों 90 डिग्री चला, मतलब पहले पूरब में चला 90 डिग्री, उसके बाद दोस्तों दाईं ओर मुड़ा, और कह रहा अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले कितना चल गया दोस्तों, आपके भैया 20 मीटर चल गया। और फिर दोस्तों वह 30 मीटर चला, है ना। फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ा, और यहाँ से पढ़िए, कह रहा अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले, है ना, 20 मीटर चला, तो वो 20 मीटर इधर लिख दिया। मतलब फिर जो दोस्तों किधर घुमा, तो आपको भैया दाईं ओर मुड़ा है। दाईं ओर मुड़ा है तो बताओ दाईं ओर किधर हो जाएगा, तो आपके भैया इस तरफ दायां हो जाएगा, है ना। और दाईं ओर मुड़ा और कितना मीटर चला, तो आपको भैया 30 मीटर चला। तो बताओ 30 मीटर क्या
यहाँ तक आएगा, तो आपके भैया बिल्कुल नहीं, 30 मीटर यहाँ तक तो नहीं जाएगा, यहाँ तक आएगा 30 मीटर। मैंने मान लिया कि ये जो दूरी है कितना है, तो आपका भैया 30 मीटर है, ठीक है। तो आपका भैया बिल्कुल 30 मीटर है। वह अपने दोस्तों मामा के यहाँ गया, ठीक है। फिर कह रहा पिता उनके वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। फिर वह वहाँ से दोस्तों 100 मीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है। 100 मीटर उत्तर गया, तो ये बताओ 100 मीटर उत्तर जाएगा तो किधर जाएगा? उत्तर जाने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोई व्यक्ति उत्तर जाएगा तो किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा ना, उत्तर होगा। तो आपने भैया बिल्कुल, तो उत्तर जो है दोस्तों कितना मीटर गया? तो आपने ये 20 मीटर है, तो इधर कितना मीटर गया? 80 मीटर, तभी तो 100 मीटर होगा। तो आपने भैया बिल्कुल करा सड़क, जहाँ सड़क पर उनके दोस्तों पिताजी मिल गए, तो यहाँ पे उनको इनके पापा जी मिल गए, तो उसके पिता उसके चलने के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे हैं? अब आपको ये बताना है, ये वाला दूरी तो कौन सा होगा? ये वाला दूरी, प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों ये निकालना पड़ेगा कि प्रारंभिक स्थान से। देखो मैं फिर से इसको क्वेश्चंस को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत कम समझ में आया होगा, ये नहीं तो रहने दो, मैं फिर से बताता हूँ आपको हाईलाइट करके, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाना ना। चलिए हटाइए, ये सब हटाओ ना। यहाँ पे मैं एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले, सबसे पहले क्या कर रहा है, कमल अपने पिता की ओर खोजने जा रहा है, ठीक है। कह रहा हुआ पूर्व की ओर अपने दाईं ओर जाता है, पूर्व की ओर जाता है ना। वह पूर्व की ओर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 290 डिग्री चलता है, मतलब वो दायां मुड़ता है, लेकिन जो किस दिशा में जा रहा है? तो आपको भैया ये पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कितना दूर गया? तो आपके यहाँ पूर्व दिशा की ओर जो है वो 90 मीटर गया, तो मैंने 90 डिग्री पूरब की ओर गया। अब किधर चला? तो दाएं मुड़ने से पहले दोस्तों पूरब की ओर 90 डिग्री चला, इसका मतलब दाएं मुड़ने से पहले का मतलब संकेत दे रहा है कि उसके बाद जो है दायां मुड़ गया होगा। तो आप भैया बिल्कुल वो कह रहा है। फिर कह रहा, फिर दोस्तों दाएं ओर मुड़ा और पहले 90 डिग्री गया, कह रहा फिर उसके बाद फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले फिर 20 मिनट मिला, इसका मतलब 20 मीटर दाएं मुड़ा था, तो आपने बिल्कुल 20 मीटर चला। किसकी मुड़ने से पहले? तो आपके भैया दाएं मुड़ने से पहले, इसका मतलब फिर वो जो दोस्तों दायां मुड़ गया होगा। तो आपके भैया बिल्कुल, क्योंकि हिंट कर रहा है आपको, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ये हिंट कर रहा है, तो हिंट को आपको समझते चलना है, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों 20 मीटर गया, फिर हुआ दोस्तों 30 मीटर अपने मामा की ओर गया, तो 30 मीटर दोस्तों गया मामा की ओर, मतलब ये जो चला है दायां मुड़ा है वो कितना मीटर गया? तो आपके भैया 30 मीटर गया, ठीक है। तो आपके भैया बिल्कुल, उसके बाद कह रहा है उसके पिता वहां पे नहीं थे, यहाँ पे जब 30 मीटर गया दोस्तों तो यहाँ पे उनके पिताजी नहीं थे, ठीक है। तो आपके बिल्कुल, फिर वहां से दोस्तों जो है 100 मीटर उत्तर की ओर गया। अब बताओ 30 मीटर दोस्तों उत्तर की ओर जाएगा, तो ये 100 मीटर तो ऊपर जाएगा, उत्तर तो ऊपर ही होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है? तो आपके यहाँ 20, तो इससे ऊपर कितना जाएगा? तो आपके भैया 80। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी थी? तो आपके भैया ये 90 था, तो ये लंबाई कितना बचा था आपके भैया? ये जो लंबाई बची होगी, एक मिनट, ये जो लंबाई बचा होगा दोस्तों ये बताओ, ये लंबाई कितना बचा होगा? तो आपके ये से यहाँ तक की टोटल लंबाई 90 था, तो 90 में से अगर ये 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो आपके 60। तो क्या ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है? तो आपके भैया बिल्कुल समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि ये जो दोस्तों ये 80 है और ये कितना है दोस्तों? तो आपके भैया 60 है। तो ये वाला पूछा है दूरी निकालना है, क्योंकि ये उसका प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है और उसका दोस्तों ये अंतिम स्थान वहाँ पे है। तो पापा इसके यहाँ पे मान लेते ये ए पॉइंट है, ये बच्चा जो बी पॉइंट से निकला था ये टेढ़ा मेढ़ा होते होते दोस्तों ए पे, तो इसका शॉर्टकट दूरी निकालना है, ठीक है। तो कितने दूर पे? प्रारंभिक दूरी से उनके पिताजी कितने दूरी पे है? तो ये वाला दूरी दोस्तों ये समकोण त्रिभुज दिख रहा था आपने भैया बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये दोस्तों कितना हुआ? तो यहाँ पे कर्ण है, मतलब निकालना है, क्योंकि इसको लंब मानते हैं, तो ये क्या है? कर्ण है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो आपके 88 64 का स्क्वायर प्लस का 36 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से अंडर रूट लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 10,000 आ जाएगा, है ना। और इसका अंदर रूट लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? तो आपके भैया 100 मीटर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आपके भैया 100 मीटर। बताओ किस ऑप्शन में 100 मीटर है? तो आपके भैया ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों ये जो सवाल है बड़ा टेढ़ा सवाल है, जब हम लोग इस तरीके का जब भी सवाल आए दोस्तों
तब आपको मैंने बताया था एक रूल NESW का रूल, कौन सा, तो आपको भैया NESW का आपने रूल बता रखा था, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो NESW का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यन, एक मिनट पीला कलर लेने दो। देखो मैं लिख दिया यन, एक मिनट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NESW। इधर क्या है, तो आपको भैया इधर जो है लेफ्ट है, इधर जो होगा राइट होगा। अब बताओ व्यक्ति किधर चला, तो आपके हुआ है पूर्व की ओर दोस्तों, अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 डिग्री चला। इसका मतलब पूर्व दिशा की ओर दोस्तों 90 डिग्री चला, और फिर किधर मुड़ गया, तो आपके भैया दायां मुड़ गया। तो दायां मुड़ने का मतलब इधर जाएगा, तो आपके बिल्कुल। फिर हुआ दोस्तों दाईं ओर मुड़ने से पहले दोस्तों 20 मीटर, मतलब दाएं की ओर कितना चला, तो आपके 20 मीटर। और फिर दोस्तों दाएं मुड़ा, और कितना मीटर चला, तो आपका भैया 30 मीटर चला। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 30 मीटर लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ बिल्कुल यहाँ सकते। फिर कह रहा उसके पिताजी वहां नहीं मिले। फिर वह दोस्तों 100 मीटर उत्तर की ओर गया। तो उत्तर कहाँ आता है, आपके यहाँ नॉर्थ मतलब उत्तर होता है, तो यहाँ पे 100 मीटर लिख दिया, ठीक है। तो कह रहा है जहां सड़क पर उसके पिताजी नहीं मिले, उसके पिता से बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे कि अल्टरनेट में घटाते थे, तो आप यहाँ पे भी अल्टरनेट में घटाएंगे, तो यहाँ से नॉर्थ में से वेस्ट जाएगा, तो कितना बचेगा 60। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 80 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लेने पे कितना आया था आपने 80, और इन दोनों का डिफरेंस लेने पे कितना आया था आपने 60। ये जो दोनों बच गया दोस्तों, इसका अंदर रूट ले लीजिए। तो 60 का वर्गमूल 60 का स्क्वायर कितना होगा, 64 का स्क्वायर। और फिर दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप आ जाएंगे 10,000 स्क्वायर पे, 10,000 पे आ जाएंगे। और 10,000 का अंदर रूट लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, तो आपके 100 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्मार्ट दिमाग लगाकर NESW पे सवाल क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी डिफरेंस पे दोस्तों कुछ बच जाए, इसका डिफरेंस कितना बचा, तो आपके भैया 80 बच गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना बच गया, तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा। अगर दोनों का डायरेक्शन पूछता कि किस दिशा में है, तो आप बता देते हैं नॉर्थ और ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट में है। अगर पूछा दोनों का दूरी, तो देखो नॉर्थ में 80 है और ईस्ट में दोस्तों 60 है। तो जब भी अलग अलग जो डायरेक्शन का दोस्तों मान बच जाए, तो आप उसका क्या कर लेंगे, तो उसका दोस्तों अंदर रूट इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। तो जो आंसर आएगा वही उस दोनों के बीच का शॉर्टकट दूरी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान होता है इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए, आपको टेढ़ा मेढ़ा जाने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दायां बायां में आपका गलती होने की संभावना पूर्ण बनी रहती है। देखो ये क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अमन और दीपक विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। अभी देखो 2 व्यक्ति वाला क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़िए। अभी कह रहा बलराम पूर्व की ओर 60 मीटर जाता है, ठीक है। कर फिर दक्षिण में दोस्तों 9 किलोमीटर जाता है, उसके बाद 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। तो बताइए कलम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो सीधा सीधा इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, NESW वाला, NESW। तो आपके बिल्कुल। अब बताओ की कह रहा है बलराम जो है पूर्व में 6 मीटर जाता है, तो ईस्ट में 6 मीटर जाता है। फिर साउथ में दोस्तों 9 मीटर जाता है, दक्षिण में तो 9 लिख दिया। उसके बाद 6 मीटर पूरब में जाता है, तो फिर 6 मीटर पूरब में लिख दिए। तो बताइए बलराम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो सोचो ये 12 हो गया, यहाँ से दोस्तों 9 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, है ना, विपरीत डायरेक्शन का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे विपरीत डायरेक्शन का जब डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस एक का आया दोस्तों, ईस्ट में 12 आया है और साउथ में 9 आया है। और जब अलग अलग आएगा, तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 256, और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ से दोस्तों 6 एक साथ हो जाएगा, 8 5 13 बाकी एक कितना हो जाएगा। और तो यहाँ पे अगर निकालना चाहें तो 3 4 20 आना चाहिए, 400 आना चाहिए, है ना। 16 का स्क्वायर 256 और 9 का स्क्वायर 81। तो 6 एक साथ और 5 8 5 13 बाकी 1 2 3 337 आ रहा है। 289 आना चाहिए था ना। 1 मिनट, 6 6 12 दिख रहा है, 12, 1 मिनट, 6 6 12 है ना। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 मिनट। यहाँ पे 12 का स्क्वायर है, तो आप में बिल्कुल 12 का स्क्वायर 144 और प्लस का 81 कितना आ जाएगा, तो 4 1 5 आ जाएगा, 8 4 12 1 1 2, यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, तो आप भैया 15 आ जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा, तो आप में 15 मीटर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब दिशा पूछेगा, दिशा भी पूछा है, तो देखो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, तो आप कहेंगे किसका किसका मान बच गया, तो आप कहेंगे ईस्ट और साउथ का, मतलब इसको हिंदी में बोलना चाहे तो पूर्व और दक्षिण, तो मतलब दक्षिण पूर्व, है ना। तो यही डायरेक्शन आ रहा है दक्षिण पूर्व। तो इस तरीके से आप सवाल को करेंगे। जब भी
NESW का सवाल जब जब भी आप डायरेक्शन बनाओगे अगर घुमा घुमा कर उस तरीके से, तो आपका जो क्वेश्चन बनने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो आप सीधा जो है NESW वाला फॉर्मूला याद रखना है। जिधर जिधर कहे दोस्तों नॉर्थ में चलने के लिए तो नॉर्थ में चला जाइएगा, साउथ में कहे तो साउथ में चला जाइएगा, दायां घूमने कहे तो दायां घूमने जाइएगा, राइट घूमने के लिए कहे तो राइट घूम जाइएगा। और जो आंसर बचेगा जो लिखने के बाद आप दोनों को क्या करेंगे, विपरीत डायरेक्शन से घटा देंगे। अगर दो विपरीत डायरेक्शन को घटाने पर कुछ कुछ मान बच रहा है तो क्या ले लेंगे, उसका जो है अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अंडर रूट में उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन में मान आएगा तो बस वही आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें तो बताने वाली बात कोई है नहीं। 27 नंबर में कह रहा है रोहित पूर्व दिशा की ओर 40 मीटर जाता है। जब भी इस तरह का सवाल आपको दिख जाए कि NESW पे बन जाएगा तो आप बिल्कुल NESW फॉर्मूला, क्योंकि ये तो कोई, देखो क्या कर रहा है, रोहित पूर्व दिशा में 40 मीटर जाता, तो पूरब में 40 मीटर चला दीजिए और साइकिल से गया। फिर हुआ दोस्तों दाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, है ना, बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर जाता, तो बायां इधर हो जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ एक बार, ये इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे राइट हो जाएगा। कह रहा लेफ्ट में कितना चला, तो आपके भैया लेफ्ट में जो है 20 चला, तो लेफ्ट में 20 चला दिया। फिर हुआ बाईं ओर मुड़ा दोस्तों, आप बताओ बायां इधर किधर जाएगा, तो इधर बायां तो होगा नहीं, तो इधर हो जाएगा बायां, इधर किधर जाएगा आपके वेस्ट पे 20 मीटर जाएगा। तो बताओ रोहित जो है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे विपरीत डायरेक्शन का, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा डिफरेंस, 20 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तो कुछ नहीं, तो मतलब 0, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आपको भैया 20 ही हो जाएगा। अब बताओ 20-20 का, अब दो डायरेक्शन में आंसर आया है, तो क्या बताया हूँ मैं कि आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 दूना 400, 4 दूना 800 हो जाएगा, 800 स्क्वायर। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 10 दूना 20 √2 हो जाएगा, 20 √2। बताओ किस में है आंसर, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है सी है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बताओ किस किस डायरेक्शन में मान बचा हुआ है, तो आप यहाँ से दोनों का जो मान बचा, एक नॉर्थ, कौन कौन सा, तो आपने नॉर्थ और ईस्ट में, कौन सा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट को कहते हैं उत्तर पूर्व बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर है। या फिर डिस्टेंस है, क्योंकि दो ऑप्शन तो ऐसे ही खर्च रहा है, तो आपको एग्जाम में ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो केवल आपको डायरेक्शन निकालने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें जो है आंसर 20 √2 दिया गया, वही आंसर होगा, डायरेक्शन देखने का जरूरत भी नहीं। नॉर्थ ईस्ट ऐसे अगर डायरेक्शन भी पूछे तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, फिर कह रहा है कुणाल नाम का कोई व्यक्ति है, 6 मीटर पश्चिम की ओर दिशा में जाता हुआ अपनी दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पे है। तो इसमें भी हम लोग सीधा कुछ नहीं जानते, डायरेक्शन अगर बनाने चलोगे उस तरीके से तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग करने का कोई मतलब होता नहीं। तो NESW फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल कह रहा है कुणाल 6 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट, तो वेस्ट में कितना जाता था, आप कहेंगे 6 मीटर जाता है, तो मैंने 6 लिख दिया। फिर कह रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, अब बताओ इधर राइट होता है, इधर क्या होता है, तो आप कहेंगे लेफ्ट होता है, मैं इधर तीर का निशान लगा देता हूँ। तो बताओ राइट इधर कुछ होगा, तो आपके भैया इधर तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब नॉर्थ में लिखना पड़ेगा, इसके तो राइट में क्या हो जाएगा, तो आपके यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा, तो बिल्कुल। फिर कह रहा है 8 मीटर चला, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता, अब बताओ फिर इधर अगर इसका बायां ओर मुड़ाओगे तो किधर आ जाएगा, तो फिर वेस्ट पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो आपके भैया 9 मीटर है ना, वो अपने बाईं ओर 9 मीटर चलता, फिर अंत में दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ता है, तो मतलब ये इधर इधर जाएगा दाईं ओर, तो आपने बिल्कुल फिर इधर दाईं ओर जाएगा, तो मतलब नॉर्थ पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो आपने 12 मीटर। अब दोनों डायरेक्शन का जो है क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन का डिफरेंस लूंगा, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा, तो आपने 8 20 आ जाएगा, यहाँ से 9 6 15 आ गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ से 20 आ गया, एक आ गया 15, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो 20 20, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस का 15 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 20 का स्क्वायर 400, फिर 225 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आपके 625, फिर 625 जो अंदर रूट में आएगा कितना आ जाएगा, तो आपको मुझे 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो 25 आंसर आएगा, आप बताओ 25 किस दिशा में आएगा, तो आपके 25 जो मीटर आया है किस दिशा में आएगा, तो आपके नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। बताओ किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 25 मीटर किस दिशा में, उत्तर पश्चिम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है डायरेक्शंस में, तो आप NESW पे बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, और एग्जाम में तो सारा खेल टाइम का ही होता है, क्योंकि 90 क्वेश्चन आपको करने होंगे 90 मिनट्स के अंदर,
तो आप यहाँ से टाइम जब बचाओगे तभी तो जिस क्वेश्चंस में सच में टाइम लगने वाला होता है वहाँ पे आप लगा पाओगे। पता चला आसान क्वेश्चन में ही टाइम ज़्यादा लगा दोगे तो सारा क्वेश्चन छूट ही जाएगा, फिर एग्जाम आपसे नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आपको स्मार्ट तरीका भी आना चाहिए। ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, NESW, तो सारा काम आपका बनता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है आरती दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर जाती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर जाती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर जाती है, और अंत में फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर जाती है। तो बताइए आरती अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो इसमें भी सीधा एकदम बिल्कुल आसान तरीका क्या लगा देंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल NESW लगा दीजिए, NESW। ठीक है, अच्छा अब जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे चलाते चलिए। कह रहा है दक्षिण की ओर 220 मीटर जाती है, दक्षिण का मतलब होता है साउथ की ओर 20 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। बताओ इधर क्या है, आप कहेंगे लेफ्ट है इस दिशा में, और इधर जाने का मतलब हुआ राइट जाना। ठीक है, अरे वह बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब लेफ्ट गई है 40 मीटर, तो आप कहेंगे बिल्कुल 40 मीटर। ठीक है, आरती गई है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है 40 मीटर, दाईं ओर मतलब 40 के बाद दाईं ओर की तरफ जगह, तो आपने भैया अभी ईस्ट पर था, फिर आगे जाएगी साउथ पे। 40 मीटर चलिए, यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, कर फिर अंत में दोस्तों दाईं ओर मुड़ती, तो दाईं ओर मुड़ेगी तो किधर जगह, तो आपने इधर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से समझ में। तो बताइए आरती जो है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो क्या करें कि आप अपोजिट डायरेक्शन का क्या लेकर लें, डिफरेंस ले लें। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से 20 आ जाएगा, तो आपने बिल्कुल, और यहाँ से तो जुट जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 20 और यहाँ से आ गया 60, इन दोनों का अंडर रूट ले लेगा, तो 6 6 36 का स्क्वायर, और 2 9 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपने 0 0 6 4 10 और 3 9 400 हो गया। ये 4000 बताओ किसी का वर्गमूल होता है, तो आपको मुझे बिल्कुल नहीं, इसका अंदर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 25 40, 400, तो 20 रूट 10 होगा, कितना होगा, तो आपके 20 रूट 10। अब बता 20 रूट 10 किस में आ रहा है आपको आंसर, तो आप भैया एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बताओ यहाँ से 60 आया है और यहाँ से 20 लिए हैं, तो यहाँ पे ईस्ट और साउथ होगा, मतलब पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, है ना। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो समझाने वाली बात नहीं था। मैंने क्या कर लिया कि अपोजिट डायरेक्शन का क्या कर लिया डिफरेंस, तो ये तो सेम ही था, तो 4 और 2 कितना हो गया, तो 60 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 60 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से पता चला कि 20 का डिफरेंस आया ईस्ट, है ना। इन दोनों को घटाएंगे तो ईस्ट में बचा 20। तो अब देखो दो अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा, तो क्या करेंगे, उसका अंडर रूट ले लिए, तो यहाँ से देखो 20 का अंडर रूट लिए तो आ जाएगा 400, और इसका लेंगे 3600, इसका डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ से दोनों को जोड़ने पर 4000 रहेगा। ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 20 अंडर रूट 10 हो जाएगा। चलो टाइप नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये पजल बेस्ड सवाल है। ठीक है, पजल बेस्ड सवाल को कैसे करेंगे। अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा, दो व्यक्ति वाला वो वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो दो व्यक्ति वाला सवाल को दोस्तों आपको इसमें डायग्राम से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिना डायग्राम का ये बनने वाला नहीं, इसलिए मैं आपको डायग्राम भी मैंने सिखा दिया हूँ शुरू में। ठीक है, कारा अमन और दीपक विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मान लो ये कोई बिंदु है दोस्तों ए है, एक इधर व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति दोस्तों इधर जा रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, एक मान लेते अमन है और एक मान लेते दोस्तों दीपक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आप किसी भी दिशा में चला सकते हैं। ठीक है, कर अमन दोस्तों 6 मीटर चलता है, तो अमन को इधर माने तो ये 6 मीटर चला, तो मैंने 6 मीटर लिख दिया। और दीपक दोस्तों 8 मीटर चला, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, तो ये 8 मीटर गया, तो आप में बिल्कुल। फिर कह रहा अमन जो दोस्तों दाईं ओर मुड़ा, आप बताओ अमन दाईं ओर मुड़ेगा क्लॉकवाइज में, तो दाईं ओर किधर हो जाएगा इसका, तो आपने इसका दाया जो ऊपर हो जाएगा, दाया ऊपर होगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, है ना। तो मैं बता दे रखा हूँ ना, दाया मतलब क्लॉकवाइज कितना मीटर गया, तो आपने भैया 8 मीटर गया, कितना मीटर, तो आपके भैया 8 मीटर गया। फिर अमन जो दाईं ओर घुमा और 8 मीटर चला, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा दीपक बाईं ओर मुड़ा, अब दीपक इधर जा रहा, बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर, तो इसका बायां साइड किधर हो जाएगा, तो आपने भैया घड़ी की विपरीत दिशा में, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर हो जाएगा। और कितना मीटर चला, तो आपके भैया 6 मीटर चला, कितना मीटर चला, तो आपके भैया 6 मीटर चला। तो प्रारंभिक स्थान से प्रत्येक की दूरियां क्या है,
तो बताओ दोनों जो है दोस्तों कितना दूर है प्रारंभिक स्थान से। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखिएगा तो ये आपको समकोण त्रिभुज बनता दिख रहा है। तो आपको भैया बिल्कुल मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है ना, ये हो गया और ये, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ बिल्कुल ये जो है समकोण त्रिभुज ऐसा ही दिख रहा है। अब बताओ ये दूरी कितना है, तो आपके भैया 8 है, ये कितना है 6 दूरी है। ये दोस्तों आपको पता नहीं, ये दोनों मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं पास पास में ही बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों कितना आ रहा था आपके भैया 8 मीटर, ये कितना होगा आपके भैया 6 मीटर। तो बताओ 6 8, तो यहाँ से ये वाला दूरी कितना होगा, पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ये भी दूरी पाइथागोरस से निकालेंगे दोस्तों तो आप कहेंगे 10 मीटर हो रहा। तो पूछा क्या है कि आरंभिक स्थान से वह प्रत्येक कितना दूरी पे है। बताओ ये आरंभिक दूरी ये ए था, यहाँ से बताओ ये जो है अमन है इधर, और ये किधर है, ये है दीपक। तो अमन बताओ यहाँ प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पे है, तो आप कहेंगे भैया ये 10 मीटर पे है। और ये जो दीपक भी है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो आप कहेंगे भैया ये भी जो है 10 मीटर पे है। तो किस ऑप्शन में आपको 10 10 दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल, तो ये विपरीत, तो इसीलिए डायग्राम भी दोस्तों आपको आना चाहिए, है ना, तभी आपसे सवाल बनेगा। चलो 4 नंबर में क्या है, ये पजल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने का कोशिश करा। ए बी सी डी 5 भवन है, ठीक है। बी भवन जो है दोस्तों ए के उत्तर में है। अब देखो डायरेक्शन का आपको बिल्कुल ठीक ठीक से नॉलेज होना चाहिए। मैं यहाँ से छोटा सा एक डायरेक्शन बना देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो आप में बिल्कुल भैया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, तो आपको भैया वेस्ट। अब कह रहा बी जो है ए के उत्तर में है, ए के उत्तर में, ए के उत्तर किधर होगा, तो आपके ए है, तो ए के उत्तर में कौन है, तो आपको भैया बी है। फिर करा सी बी के पूर्व में है, बी के पूर्व किधर होगा, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बी है तो बी का पूर्व किधर होगा, तो आप यहाँ बी का पूर्व इधर होगा, तो इधर कौन है, तो आपको भैया सी है। तो आप बिल्कुल सी हो जाएगा, यही करा सी जो है बी के पूर्व में, तो बी है तो बी के पूर्व किधर होगा, तो आपके भैया इधर है, इधर होता है पूर्व। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। करा ई जो है ए के पश्चिम में है, ए के पश्चिम किधर होगा, तो ए का पश्चिम कौन होगा, तो आपने भैया ए का जो है पश्चिम इधर होगा, उधर कौन है, तो आपने भैया ई है ना। तथा डी ई के दक्षिण में, ई के दक्षिण में, तो ई का दक्षिण किधर होगा, तो ई के दक्षिण में कौन है, कह रहा डी जो है ई के दक्षिण में, तो ई के दक्षिण में कौन है, तो आपका भैया डी है। तो मैंने बना दिया। अब पूछा तो बताओ डी सी की किस दिशा में स्थित है। डी जो है सी के सापेक्ष में बताना है, सी के सापेक्ष में बताओ। अगर यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे एक डायग्राम बना लो, ठीक है। ये बीच में मान लो, एक मिनट, अगर मैं इसको अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे सी है ना। तो पूछा है कि जो डी है सी की किस दिशा में, तो सी के किस दिशा में डी है, तो ये इधर दिशा में आ रहा है, तो इस दिशा को क्या कहते हैं, तो आप भैया ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो कौन सा दिशा हो गया, तो आप दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में है, तो आप भैया ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दोस्तों पजल बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल आने का संभावना रहता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं या फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, तो अगले पे आ जाता हूँ। हाँ, ये आपको समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन को मैं फिर समझा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों एक फिर अगला टाइप जो है वो शुरू होने वाला है, ठीक है। अब उसको ध्यान से समझिएगा। पहले इसको मैं फिर से बता देता हूँ। कह रहा है ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, ई है। ये 5 व्यक्ति है जो दोस्तों कहाँ स्थित है, एक 5 घर है, ठीक है। कह रहा है बी जो ए के उत्तर में है, तो बी पहले मैंने लिख दिया, ए लिख दिया पहले। ए के उत्तर में कौन है, देखिए कह रहा बी ए के उत्तर में, तो ए यहाँ लिख दिया। ए के उत्तर में कौन है, तो आपको मुझे बी, तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। फिर कह रहा सी बी के पूर्व में, तो बी के पूर्व इधर होगा, तो बी के पूर्व में मैंने इधर सी बैठा दिया। फिर कह रहा ई के पश्चिम में, कह रहा है ई ए के पश्चिम में, तो ए के पश्चिम किधर होगा, तो आपके भैया पश्चिम ए के इधर होगा, उधर कौन बैठा है, तो आपको भैया ई बैठा है, तो मैंने ई लिख दिया। फिर कह रहा है डी ई के दक्षिण में, तो
ई डी जो है दोस्तों ई के दक्षिण में, तो दक्षिण इसका नीचे होगा, तो आपने बिल्कुल इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ पे क्या करा, डी सी की किस दिशा में, डी के बारे में पूछ रहा है कि सी से किस दिशा में है, तो मैंने जब भी यहाँ पे जिसके बारे में पूछेगा वहाँ पे आप डायरेक्शन वाला बना दीजिएगा, वहां से पता कीजिएगा किस दिशा में आ रहा है, तो आपके भैया दक्षिण पूर्व, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये अलग टाइप है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब देखो मैं इसमें भी आपको ये दो बनाना पड़ेगा, दो खांचा बना देता हूँ मैं, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, तो आपको भैया नॉर्थ हो जाएगा, ये दोस्तों साउथ हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आपको भैया वेस्ट हो जाएगा। ये दोस्तों नॉर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आपको भैया वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि उत्तर पूर्व को देखो सारा डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से बना देंगे। अब यहाँ पे बताओ दोस्तों ये कौन सा दिशा हो जाएगा, तो आपके नॉर्थ वेस्ट। अब की कह रहा है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व वाला डायरेक्शन कौन जाएगा, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये डायरेक्शन है ना। यदि दक्षिण पूर्व को दोस्तों पूर्व दक्षिण कहा जाए, ये जो दक्षिण पूर्व है, सच में जो दोस्तों दक्षिण पूर्व है ना, इसको क्या कहा जाए, पूर्व दक्षिण कहा जाए। तो पूर्व दक्षिण कौन है, तो आपके में पूर्व और दक्षिण जो है ये है, पूर्व और दक्षिण, पूर्व दक्षिण ये हुआ ना। यदि उत्तर पूर्व, एक मिनट, उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व, तो ये उत्तर हो गया, तो आपको भैया ये है उत्तर और ये है पूर्व। यदि उत्तर पूर्व को दोस्तों, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, तो आपको भैया ये हो जाएगा। अब देखो सच में क्या है, दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व को दोस्तों दक्षिण कहा जाता है, तो बताओ कितना गलत बोला, तो आप कहेंगे भैया गलत कितना बोला, कितना डिग्री, तो आप कहेंगे ये होता है 45, तो ये भी 45, तो 90 डिग्री दोस्तों किधर गलत बोला, तो आप कहेंगे भैया जो उत्तर पूर्व था, ये जो उत्तर पूर्व था है ना, मैं दूसरा कलर से लेता हूँ, ये जो उत्तर पूर्व था, ये जो उत्तर पूर्व था, इसको क्या नाम दे दिया, तो आपने भैया दक्षिण पूर्व दे दिया। लेकिन दक्षिण पूर्व सच में कहाँ है, तो आपने दक्षिण पूर्व जो बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे है, यहाँ बताओ कितना डिग्री झूठ बोला, तो आपने ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आगे बढ़ा के बोला, तो आप कहेंगे भैया 45 45 90 डिग्री क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज झूठ बोला, तो आप कहेंगे भैया क्लॉक वाइज ही बोला, क्लॉक वाइज झूठ बोला। ठीक है, क्लॉक वाइज, तो यहाँ से ये बस लिखना है, जो सच में बोलेगा उसको लिखिएगा और जो झूठ में बोलेगा वो लिखिएगा, फिर दोनों का दोस्तों डिफरेंस देखिएगा कि कितना झूठ क्लॉक वाइज बोला है या फिर एंटी क्लॉक वाइज बोला है। तो देखो क्या क्या मैंने किया, कह रहा उत्तर पूर्व को, तो मैंने उत्तर पूर्व ये वाला दिशा हो गया। अब कह रहा दक्षिण, उत्तर पूर्व को दोस्तों दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व कह रहा, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कह रहा, कितना झूठ बोला, तो आपने 90 डिग्री जो है क्लॉक वाइज ज्यादा बढ़ाकर बोला, यही तो किया, वो 90 डिग्री ज्यादा बोला है ना, तो आपने बिल्कुल। फिर कह रहा कि पूरब दक्षिण को कहा जाता है, और फिर उसी तरह देखिए क्या है, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए और पूरब को दक्षिण कहा जाए, तो आपको पूरा करने का जरूरत नहीं है, बस आपको केवल एक ही लॉजिक को आपको पकड़ना है यहाँ पे, और फिर ये फिर कह रहा पूरब दक्षिण को कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो लॉजिक इसमें लग रहा होगा यहाँ पे भी दोस्तों उतना ही बढ़ घट रहा होगा, तो आपको इसको लेने का जरूरत है नहीं, बस एग्जाम में आपको पगलाने के लिए 2-3 दिया रहेगा है ना। फिर क्या पूछा, आप सीधा आंसर पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए कि क्या पूछा आपसे, कह रहा उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब बताओ उत्तर पश्चिम कहाँ है, तो आप ये उत्तर ये है और पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिम ये है। अब कितना झूठ बोलना पड़ेगा, ये उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम से दोस्तों हमको झूठ बोलना पड़ेगा कितना डिग्री, तो आपके 90 डिग्री क्लॉक वाइज चलना है, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री कितना हो गया, तो आपके भैया 90 डिग्री, तो ये हो गया दोस्तों नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो बताओ नॉर्थ ईस्ट कौन सा आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं, तो आपके में उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना। तो बस आपको झूठ देखना है कि सच में क्या पूछा है, तो आपको क्वेश्चन को देखकर पगलाना नहीं कि ये है क्या क्वेश्चन आ गया है, कि मतलब उत्तर पूर्व को दोस्तों दक्षिण पूर्व कहा जाता है, पूर्व दक्षिण को दोस्तों पूर्व को दक्षिण कहा जाता है, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, बस केवल आपको 1 लाइन पढ़ना है, केवल ये देख लेना कि कितना डिग्री झूठ बोल रहा है। यहाँ पे पता चला कि उत्तर पूर्व को दोस्तों दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो बताओ कि पता चला कि कितना झूठ बोला, तो आपके भैया 90 डिग्री जो है क्लॉक वाइज झूठ बोला है। तो उसी तरह क्या पूछा था आपने, उत्तर पश्चिम को पूछा, तो उत्तर पश्चिम वाला दिशा कौन सा जगह था, आपके भैया ये उत्तर पश्चिम वाला ये दिशा हो गया। अब इससे दोस्तों जो पूछा है उससे उसी तरह जो है इसमें भी हम लोग झूठ बोल देंगे कितना डिग्री, तो आपके भैया 90 डिग्री क्लॉक वाइज झूठ बोल देंगे, तो 90 डिग्री जो क्लॉक वाइज जाएंगे, तो ये
45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, तो 90 डिग्री पे यहाँ पे आ गए। तो ये दिशा कौन कहलाएगा, तो आपका नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, उसके बाद हुआ है 18 बार राइट। ये तो छोड़ो अभी, इसको रुकिए अभी, इसको ये अलग टाइप का है ना, इसको मैं करा दूंगा, ऐसे कल करा रखा हूँ ये, अरे ये सब मिक्स हुआ है उस तरह का कि हाँ यहाँ हरीशपुर की ओर है, इसको छोड़िए अभी। एक ही क्वेश्चन था दोस्तों वैसा, तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे घड़ी वाला में भी वैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं आपको बताऊंगा, रुक जाना। यहाँ पे अब क्वेश्चन उस तरह का है नहीं। अब देखो ये सवाल क्या है, देखो यहाँ पे 1 मिनट, ये सवाल क्या था, ये तो करा दिया हूँ मैं। ये देखो ये सवाल देखो मैं करा रखा हूँ। ये एक बात बताओ, कह रहा है कि विजय दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन सा दिशा की ओर देख रहा है, दक्षिण पश्चिम। 1 मिनट, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन हो जाएगा, तो आपने ये नॉर्थ हो जाएगा, ये नीचे साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, तो आपने भैया वेस्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को, तो दक्षिण पश्चिम वाला डायरेक्शन कौन हो जाएगा, तो मैं इसको 8 डायरेक्शन बना देता हूँ, तो आपने भैया बिल्कुल कह रहा है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा दक्षिण, और इधर पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम वाला डायरेक्शन ये है। तो आपने भैया बिल्कुल इस तरह से, इस तरफ जो है दोस्तों विजय देख रहा है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, और उसके बाद हुआ दोस्तों 18 बार राइट घुमा, तो आप राइट राइट को एक जगह जोड़ दीजिए, 18 राइट है। फिर यहाँ फिर कह रहा है 25 लेफ्ट घुमा, तो आपने बिल्कुल, फिर दोस्तों 30 जो राइट घुमा, तो 30 राइट घुमाएंगे। फिर कह रहा है जो 33 लेफ्ट घुमा, तो आप कहेंगे 33 जो लेफ्ट घुमा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है 2 2 4, ठीक है, फिर 55 राइट घुमा, तो आप इसको 55 राइट घुमा देंगे। फिर 18 क्या लेफ्ट घुमा देंगे, फिर 22 जो है दोस्तों राइट घुमा देंगे बिल्कुल, फिर जो 99 लेफ्ट घुमा देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आपने भैया बिल्कुल, अब देखो मैंने बता रखा था कि आप लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ दो और राइट राइट को जोड़ो, तो किसका वैल्यू ज़्यादा आता है। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 8 8 5 13 13 2 15, बाकी का रहा 1 5 3 8 8 1 9 5 3 8 1 9 9 2 11 1 12 हो जाएगा, मतलब 125 आ गया राइट जोड़कर। ठीक है, लेफ्ट को जोड़िए तो 99, यार बहुत ज़्यादा बच रहा है ना, 5 3 8 8 8 16, 8 का 8 8 2 16 8 24 1 25, बाकी का रहा 2। ठीक है, तो आप 9 1 10 10 10 और 5 15 15 2 17, यहाँ से दोस्तों लेफ्ट कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि लेफ्ट ही बचेगा, कितना लेफ्ट बचेगा, तो आपके भैया 4 4 बच 50 लेफ्ट बच जाएगा। जब भी इतना बचेगा दोस्तों, तो मैंने कहा था कि 4 बार जब दायां घूमते, 4 बार दायां घूमते हैं तो सेम ही डायरेक्शन पे आ जाते हैं, मतलब जिस ओर देख रहे होते हैं 4 बार जब एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, तो 4 4 से दोस्तों मैं आपको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 48 बार में कटेगा, तो मतलब 2 लेफ्ट अभी और बचेगा। अब 2 बार लेफ्ट इसको घुमाइए दोस्तों, 2 बार लेफ्ट, तो देखो यहाँ पे है इस दिशा में, अगर लेफ्ट घुमाएगा मतलब बायां एंटी क्लॉकवाइज में, तो एक बार दायां घूमेगा तो 90 डिग्री घूमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से लेफ्ट घूमेगा एक बार तो इस दिशा में आ जाएगा। तो बताओ इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम कहते हैं, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व बताए कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर मुझसे दोस्तों कोई त्रुटि नहीं हुई हो तो, है ना। 5 3 8 8 16 8 24 1 25, बाकी एक रहा 9 1 10 10 5 15 1 16, 1 मिनट 9 1 10, ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना, तो इतना ही आंसर आएगा। 2 लेफ्ट बचेगा। आपको ये पता होगा कि 4 डायरेक्शन, जब 4 बार हम दायां घूमते हैं दोस्तों, तो उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो 4 4 का पेयर बनाते गए, मतलब 4 से डिवाइड कर दिए, तो हमको पता चला कि 2 बार लेफ्ट लेफ्ट घूमना, तो 2 बार दोस्तों, एक बार लेफ्ट घूमते हैं तो 90 डिग्री घूमते हैं, फिर एक बार लेफ्ट घूमे दोस्तों तो 90 डिग्री घूमे, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ से आ गया। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों पजलिंग वाला में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको दायां बायां सब चीज़ बताया, ये नहीं कि एन ई एस डब्ल्यू मैं आपको केवल समझाया हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या है सवाल, यहाँ पे पढ़िएगा तो कह रहा है कि 4 शहर है, पी है, क्यू है, आर एस है ना, इस प्रकार है कि क्यू आर के पश्चिम में। अब बता दोस्तों, क्यू जो है आर के पश्चिम में,
तो सबसे पहले मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ये वाला दिशा बताओ कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो आपको भैया वेस्ट हो जाएगा। अब कह रहा कि क्यू आर के पश्चिम में है, आर जो है दोस्तों क्यू के पश्चिम में, आर जो है आर क्यू के पश्चिम में है, क्यू आर के पश्चिम में, क्यू जो आर के पश्चिम में, तो आर का पश्चिम किधर हो जाएगा तो आपने भैया इस दिशा में, इधर कौन बैठा है तो आपका भैया ए बैठा है, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद कह रहा आर यस के दक्षिण में, यस के दक्षिण में आर होना चाहिए, अगर यहाँ पे यस बैठेगा तभी तो आर जो है दोस्तों यस के क्या हो जाएगा दक्षिण में हो जाएगा, मतलब यस यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल अब फिर कह रहा है यस पी के पूर्व में, अब बता पी के पूर्व में यस होना चाहिए, तो पी यहाँ रहेगा तभी तो पी यस जो है पी के पूर्व में होगा, तो आपके बिल्कुल यहाँ पे पी बैठेगा तभी जो है यस पी के पूर्व में हो जाएगा, तो आपके इस दिशा में हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ कि क्यू यस के किस दिशा में, क्यू जो है यस से किस दिशा में, तो आपको यस को पे वहां पे बना देना, यस से, यस के पास इस तरह का डायग्राम बना दीजिए, एक मिनट, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब क्या पूछा कि क्यू यस के किस दिशा में, तो यस के किस दिशा में है क्यू, तो आपके इस दिशा में है, तो इस वाले दिशा को क्या कहते हैं, तो ये हो गया साउथ, और ये कौन सा दिशा है तो आपके वेस्ट, तो मतलब वेस्ट और साउथ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मतलब दक्षिण पश्चिम, नहीं दक्षिण पश्चिम बोलेंगे ना इसको, हाँ बिल्कुल दक्षिण पश्चिम। बताओ किस ऑप्शन में, तो आपने ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहा राम हरीश से पूर्व की ओर है, जो श्याम के दक्षिण पश्चिम की ओर है, जो राघव से उत्तर पूर्व की ओर है, राघव श्याम से दक्षिण पश्चिम की ओर है, और हरीश से दक्षिण की ओर है, तो राघव के संदर्भ में बताइए राम किस दिशा में। अभी यहाँ पे जो मैं आपको शायद मैथ में या फिर कहाँ पे मैं बताया था, रीजनिंग में शायद ही, देखो जहाँ पे जो आ जाए, जो जिसका जो जिसका जिसके, ये सब दोस्तों ये बाद वाले के लिए आता, बाद वाले के लिए, लेकिन लेकिन किंतु लेकिन किंतु परंतु, है ना, लेकिन किंतु परंतु ये सब जो होता है किसके लिए आता है, तो ये आप कहेंगे भैया पहले वाले के लिए आता है, पहले वाले के लिए, ठीक है। तो याद रखना है जो जिसका जिसके, ये सब बाद वाले के लिए आता है, लेकिन किंतु परंतु ये सब जो है पहले वाले के लिए आता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखो क्या कर रहा है, राम हरीश से पूर्व में है, तो हरीश को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो हरीश से पूर्व की ओर कौन है, तो आप कहेंगे भैया राम है, तो पूर्व की ओर किधर हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया राम जो पूर्व की ओर, इधर इधर पूर्व थोड़ी होता है, एक मिनट मैं एक पहले अथी बना देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम छोटा सा एक बना देता हूँ ताकि आपको डायरेक्शन देखने में, ऐसे तो आपको याद होगा, मैं फिर भी बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्थ हो जाएगा, ये दोस्तों साउथ हो जाएगा, उसके बाद ईस्ट हो जाएगा, ये पे कितना हो जाएगा तो आपका भैया वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए देखिए उसके बाद कह रहा है जो श्याम से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, हरीश जो है दोस्तों क्या कर रहा है, राम हरीश से पूर्व की ओर है, तो राम जो है हरीश से पूर्व की ओर है, तो इधर हो जाएगा राम, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, फिर कह रहा है जो श्याम के दक्षिण पश्चिम में है। अब देखो जो किसके लिए आया, तो आपको भैया हरीश के लिए आया, मैंने बता रखा हूँ जो जिसका बाद वाले के लिए आता है ना, तो जो है जो श्याम से दक्षिण पश्चिम में है, तो श्याम से दक्षिण पश्चिम में होने के लिए मतलब ये जो राम है, ये जो हरीश है, ये जो हरीश है दोस्तों, ये हरीश हरीश श्याम से दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम वाला डिस्टेंस कौन होता है, दक्षिण पश्चिम वाला ये होता है। इसका मतलब है अगर यहाँ, इसका मतलब हुआ कि ये जो है कौन, श्याम जो है यहाँ पे होगा, तभी तो इसको दक्षिण पश्चिम में हरीश होगा, तो आपने भैया बिल्कुल, चलो ठीक है। कह रहा है फिर जो श्याम के दक्षिण पूर्व की ओर है, जो राघव के उत्तर पूर्व में है, तो ये भी दोस्तों राघव के उत्तर पूर्व में कौन है, तो राघव कहाँ होगा उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व वाला दिशा कौन सा होता है, उत्तर पूर्व, तो ये हो गया उत्तर, एक मिनट ये गलत हो गया, दक्षिण पश्चिम दोस्तों नीचे होगा ना, तो आपने भैया बिल्कुल दक्षिण पश्चिम तो इधर होगा, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दोस्तों दक्षिण पश्चिम शुरू में था ना, दक्षिण पश्चिम में श्याम जो यहाँ पे आएगा, श्याम सॉरी यहाँ पे श्याम आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कह रहा है जो राघव के उत्तर पूर्व में है, तो राघव के उत्तर पूर्व में कौन होना चाहिए, तो आपके भैया हरीश होना चाहिए, तो राघव के
राघव के दोस्तों उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व कहाँ हो जाएगा, तो आपने भैया ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, यही डायरेक्शन उत्तर पूर्व करेंगे। अगर इसको इस तरह मानते तो उत्तर पूर्व वाला दिशा इधर हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया इधर कौन हो जाएगा, राघव। राघव जो राघव से उत्तर पूर्व में है ना, तो उत्तर पूर्व में यही ना होगा। एक मिनट, इसको अभी बाद में देखूंगा, ठीक है। ये पजल बेस्ड बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। देखो ये क्या है, हाँ ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए करके कह रहा है आपी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर मुख करके दोस्तों एक पंक्ति में है। 4 व्यक्ति कितने हैं, तो 2 2 4 5 व्यक्ति हैं। तो मैं आपको 5 व्यक्ति आपको बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं 5 व्यक्ति बना देता हूँ इस तरीके से लाइन में, ठीक है। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 1 5 व्यक्ति, ठीक है। हमें बिल्कुल यहाँ कह रहा है पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर मुख देख रहे हैं। तो बताओ उत्तर की ओर देख रहा है, तो इधर जो है लेफ्ट इसका हाथ होगा, इधर जो है राइट हाथ होगा, तो आपने बिल्कुल। अब क्या कह रहा है, टी क्यू से 80 मीटर बाईं ओर खड़ा है। टी जो है क्यू से बाईं ओर, टी जो है क्यू के दाईं ओर है, तो यहाँ पे अलग बनाना पड़ेगा कि क्यू से बाईं ओर, तो बायां इधर की इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। यहाँ पे टी खड़ा है कितने मीटर, तो आपको भैया 80 मीटर, ये लग रहा है इसका जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आप बिल्कुल हटा देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा पी आर से 40 मीटर बायां है। तो पी जो है आर से बायां है, आर से बायां, तो आर से बायां कौन है, पी है। कितना दूर है, तो आपके 40 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा यश टी से 40 मीटर दाईं ओर है, और यश जो टी से दाईं ओर है, तो यश जो टी से दाईं ओर है कितना मीटर, तो आपके 40 मीटर है। तो देखो टी यहाँ पे टी से अगर दाईं ओर जाएगा तो इधर हो जाएगा कितना मीटर, ये टोटल 80 है, तो ये 40 मीटर यहाँ मतलब आधा आधी पर कौन हो जाएगा, तो आपके यश हो जाएगा। और आ जाए लेकिन किंतु ये सब किसके लिए आता था, कहेंगे पहले वाले के लिए आता है। और आर से 100 मीटर दाएं हैं, आर से 100 मीटर दाएं हैं कौन, तो आपके ये टी पहले वाले के नहीं, बाद वाले के लिए आता है, मतलब पहले वाले के लिए आता है। और लेकिन किंतु परंतु जो होता है ये पहले वाले के लिए आता है, ठीक है। तो कह रहा और आर से 100 मीटर दाएं हैं, तो आर से 100 मीटर दाएं कौन है, तो आपके ये यस। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आर को रखता हूँ तो 100 मीटर दायां है, दायां है इधर, बायां है, तो आपके ये बायां हो जाएगा इधर। तो इधर से दोस्तों आर को इधर बैठाना पड़ेगा, है ना। आर को मैं अगर यहाँ पे बैठाता हूँ तो आर से दोस्तों कितना मीटर दूर है, तो आपके भैया आर से जो है 100 मीटर दूर है। तो ये दोस्तों दूरी कितना है, तो आपके भैया ये टोटल दूरी 40 था, तो ये 40 40 ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि आधा आधी पे बैठा हुआ है। ये टोटल लंबाई 40 था, अब इसे इधर 40 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 60 बचेगा, ठीक है। तो P और P यहाँ पे बैठ गया, R से दोस्तों इधर में कौन है, तो आपके में इधर से इधर में बैठा हुआ है, इसके बाईं ओर है, यहाँ पे P है, तो ये 40 मीटर दूर है, तो बिल्कुल सही है। तो पूछा P से Q तक की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 मीटर कितना दूरी पे हैं, तो आपके भैया 180 मीटर पे हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको जैसे जैसे कहेगा बस वैसे वैसे करते जाना है, बाकी इस क्वेश्चन पे दाया बाया में कंफ्यूजन नहीं होना है, बस ये सवाल बनता चलेगा, ठीक है। ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 238 है ना, क्वेश्चन नंबर 38 में 36 है। कह रहा है 8 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, तो आपके 8 विद्यार्थी हैं। पी है, क्यू है, आर एस है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू। एक वृत्ताकार दोस्तों मेज पे चारों ओर एक दूसरे के सामने बैठे, यदि क्यू उत्तर दिशा में बैठा है तो डब्ल्यू, ये हटाओ। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट में इस तरह का क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन है, कर रहे घड़ी की दिशा में दोस्तों 4:30 बज रहा है, यदि इस समय मिनट की सुई पश्चिम में हो तो बताओ 7:15 पर बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब देखो जो मैं आपको सवाल ये वाला कराया था ना, इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा ये वाला सवाल। दक्षिण पश्चिम वाला कहाँ गया, ये वाला है ना, झूठ बोलने वाला कहाँ गया, झूठ बोलने वाला ये सवाल था ना, यही इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा दोस्तों ये घड़ी वाला सवाल। देखो ये झूठ घड़ी बोलना वाला कहाँ गया, घड़ी वाला ये रहा। मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ दोस्तों, एक घड़ी बना लेता हूँ, ठीक है, फटाफट से एक घड़ी बना लेता हूँ। कलर घड़ी का दोस्तों रेड बिल्कुल अच्छा दिखेगा। ये यार क्या ले लिए घड़ी, ठीक है, घड़ी होता है गोल, तो आपने मुझे बिल्कुल सही, घड़ी जो है गोल होता है, बड़ा घड़ी बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें काउंटिंग लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, काउंटिंग।
बताओ घड़ी कैसे दिखता है, तो आपने ये 12 बजेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे रहता है 6, यहाँ पे रहता है 9, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, तो पास पास हो जाएगा फिर, 1 मिनट। यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है। ये घड़ी इस तरीके से रहती है, एक दोस्तों छोटी काटा रहता है। यहाँ पे देखो मैं घड़ी में बजा देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कर एक घड़ी में 4:30 बजे, आप बताओ 4:30 बजेगा तो कैसे दिखेगा, तो आपने भैया 4 से थोड़ा सा आगे रहेगा काटा, 4:30 बजेगा तो मतलब थोड़ा सा 4:30 और 5 के बीच में रहेगा मोटा काटा, और 4:30 बज रहा है तो ये बड़ी वाली काटी कहाँ होगी, तो आपने भैया बिल्कुल 6 के पास में एकदम लंबा सा लगा रहेगा, ठीक है। तो सुई बज रही है, तो कह रहा है कि अब बताओ मिनट की सुई बताओ किस दिशा में है, तो यहाँ से तो सच में पता चलता है कि मिनट की सुई जो है दोस्तों कितना है, तो आप क्यों भैया ये सच में देखो 4:30 बजेगा, तो जब भी 4:30 बजेगा तो मिनट का सुई किस दिशा में रहेगा, तो आप क्यों भैया ये दक्षिण में रहेगा, किस दिशा में रहेगा, तो आप क्यों भैया दक्षिण में रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 4:30 बजे यदि इस समय की मिनट की सुई दोस्तों पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। अब इसमें झूठ बोल रहा है, तो आप बताओ कितने डिग्री का झूठ बोल रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए फिर से एक बता देता हूँ, ये वाला, ठीक है। देखो ये बना दिया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब बता प्रत्येक जो ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तो आपका मुझे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब देखो जैसे जैसे कहेगा आप वैसे कीजिए। बताओ सच में एक बात बताओ कि सच में घड़ी में अगर 4:30 बजेगा तो किस ओर उसका मुंह होगा, उसका मिनट की सुई किस दिशा में रहेगी, तो आपके भैया साउथ में। लेकिन कह रहा है कि क्वेश्चन में कि किस दिशा में है, तो आपके भैया पश्चिम में कह रहा है, तो पश्चिम कितना है किधर है, तो आपके भैया इधर है। बताओ कितना डिग्री जो है क्लॉकवाइज बोला ज्यादा, तो आपके भैया 45 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज जो है दोस्तों झूठ बोला, मतलब सच में, तो सच में जो है पहले वो लिखना है, उसके बाद फिर झूठ वाला में देखना है और दोनों का डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से देखिएगा कि सच में 4:30 बजे जो है घड़ी का सुई उस दक्षिण दिशा में रहता है मिनट की सुई, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है वो पश्चिम दिशा में है, तो मैं मान लिया कि ठीक है पश्चिम में है। तो आप बताओ कितना डिग्री झूठ बोला, कितना डिग्री आगे बोला, तो आप कहेंगे यहाँ पे सच में दक्षिण में होना चाहिए था, लेकिन बोला है पश्चिम में, तो बताओ कितने डिग्री का झूठ बोला, तो आप कहेंगे 45 90 डिग्री का झूठ बोला। क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके भैया बिल्कुल घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अब वही बात पूछा कि दोस्तों कि 7:15 बजेगा, तो बताओ उस समय घड़ी की सुई का जो मिनट का सुई होगा वो किस दिशा में दिखेगा। एक बात बताओ कि अगर मान लो 7 बजेगा, तो 7 बजेगा तो ये पे यहाँ पे 7 का कांटा पे रहेगा, और 7:15 होगा तो लंबाई ये लंबा वाला कांटा कहाँ रहेगा, तो आपके भैया 3 के सामने रहेगा, 5 का 5 10 15 15 पे रहेगा। तो बताओ ये जो दिशा है कौन सी दिशा हो जाएगी, तो आपके भैया ये जो दिशा होगा, ये जो सच में जो है 7:15 में इसका जो घड़ी मिनट की जो सुई रहेगा किस दिशा में रहेगा, तो आपके भैया पूर्व दिशा में रहेगा। लेकिन हमको बता दोस्तों कितना डिग्री झूठ बताना है, तो आपके भैया 90 डिग्री क्लॉक वाइज झूठ बताना है। तो क्लॉक वाइज 90 डिग्री जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, क्लॉक वाइज 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। किस पे पहुंच जाएंगे, तो आपके भैया साउथ पे आ जाएंगे। किस पे आएंगे, तो आपके भैया साउथ पे आ जाएंगे। तो बताओ साउथ मतलब क्या होता है, तो आपके दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत अच्छा था, 37 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे भी सवाल है, फटाफट से बताओ। अब मैं घड़ी नहीं बनाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक सुंदर सा घड़ी बनवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक घड़ी घड़ी मिल जाओ घड़ी, तो देखो घड़ी बनेगा इस तरीके से, घड़ी बनेगा तो आपका मुझे बिल्कुल बड़ा सा घड़ी बन गया। अच्छा पीला घड़ी बना दूँ इस बार, नहीं यही ठीक है। अब मैं इसमें काउंटिंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ बिल्कुल यहाँ पे 12 रहता है, यहाँ पे 203 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, तो आपका भैया यहाँ पे 9 होगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका भैया 11। अब कह रहा है 8:15 हो रहा है, तो 8:15 का मतलब 8 से थोड़ा यहाँ पे अगर केंद्र है, तो यहाँ से थोड़ा सा 8 से 1 मिनट, ये बहुत लंबा हो गया, इसको मोटा कांटा बना देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ये थोड़ा सा 8 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा जाता रहेगा,
है ना, ये दोस्तों मोटा कांटा है, ठीक है। तो 8 बज के कितना हो रहा है 15 मिनट। तो लंबा कांटा किसके पास होगा, तो आपके भैया लंबा जो कांटा है वो 3 के पास रहेगा। तो बताओ जो लंबा कांटा है ये किस दिशा में है, तो आपके भैया पूर्व दिशा में। किस दिशा में है, तो आपके भैया पूर्व दिशा में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों उस समय मिनट की सुई दोस्तों उत्तर में है। क्या सच में उत्तर में है, तो आपके भैया बिल्कुल नहीं। जो है 8:15 में जो है मिनट का जो सुई होता है किस दिशा में होता है, तो आपके भैया पूर्व दिशा में होता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कहा रहा है दोस्तों उत्तर दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, तो आपके उत्तर दिशा में होता है। तो फटाफट से देखो कि सच में बताओ कि कितना डिग्री झूठ बोला। सबसे पहले झूठ पकड़ो इसका कि सच में बताओ किस दिशा में है, तो आपको भैया सच में जो है पूर्व दिशा में है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना दिशा किस दिशा में है, तो आपके भैया उत्तर दिशा में है। अब बताओ कितना डिग्री झूठ बोला, तो आपके भैया इधर से इधर जाना पड़ रहा है कि देखो होना चाहिए पूरब में लेकिन कह रहा है उत्तर में। बताओ कितना डिग्री झूठ बोला, तो आपके 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो दोस्तों टोटल जो है झूठ बोला है 90 डिग्री का बोला। अब बताओ कि कितना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर जाना, घड़ी ऊपर जाती है क्या, इधर से इधर चलती है, तो आपके नहीं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने बिल्कुल। अब पूछा 4:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब बताओ 4:30 बजे का तो मतलब छोटा वाला कांटा जो है 4 और 5 के बीच में रहेगा, और जो मिनट का सुई रहेगा दोस्तों बिल्कुल ठीक सामने रहेगा, 6 के सामने रहेगा। बिल्कुल किस दिशा में रहेगा, तो आपको भैया दक्षिण दिशा में रहेगा, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में रहेगा, दक्षिण दिशा में रहेगा, जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया कि सही में जो है दक्षिण दिशा में रहेगा। अब बताओ यहाँ से बताओ दक्षिण दिशा में हो गया, सच में 4:30 बजे का मिनट की सुई है दक्षिण दिशा में। अब बताओ कितना डिग्री झूठ बोलना है, तो आपके यहाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज झूठ बोलना है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो इधर जाएंगे 45 डिग्री, इधर हो जाएगा 45 डिग्री। तो किस दिशा पे आ जाएंगे, तो आपके भैया पूर्व दिशा पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा, ठीक है। तो बिल्कुल ये 38 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जो पजल बेस्ड जो होता है इसको सोल्व करना कैसे सीखेंगे। अच्छा इस तरह का और कोई क्वेश्चन है आसान आसान, उसको कर लेते फिर अगला दिन से। 40 से 41 को ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए, इसको अगला दिन से करेंगे, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, ये पजल बेस्ड है, ये छोड़ो, हटाओ हटाओ हटाओ। परछाई वाला मैं कल कराऊंगा, ठीक है। परछाई वाला कल कल, ठीक है। 47 क्वेश्चन टोटल है। कल की क्लास में दोस्तों ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो भी बचा हुआ सवाल है मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इधर छूटा है क्या, ये तो छोड़ने के लिए मैंने बोला था जानबूझकर, क्योंकि इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है हमको, आगे वाली चैप्टर में पढ़ना। बाकी ये रहा राम हरीश से लगभग एक क्वेश्चन यहाँ पे छूटा है। क्वेश्चन नंबर कितना, तो आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर एक 34 छूटा है, 34 छूट गया एक, और ये तो बताना ही नहीं है। फिर 39 से दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल से, ठीक है। तो आप यहाँ बिल्कुल 39 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल मिलिएगा नेक्स्ट क्लास में, और 6-7 क्वेश्चन और है इस चैप्टर में। और कल की क्लास में दोस्तों ये चैप्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, खुश रहिए मस्त रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।